नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। पहला फेज का मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होने वाला है। चुनाव में प्रचार का बड़ा ही अहम रोल होता है। हर एक दल अपने बड़े से बड़े नेताओं को उतारता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में जनसंपर्क करना चाहता है और इसका फ़ायदा सीधे सीधे मिलता भी है। आपको बता दें कि बिहार में अगर देखा जाए तो दो गठबंधन चुनाव लड़ रही है। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है महागठबंधन। बहुत सारे दल दोनों गुटों में शामिल हैं और इनका प्रचार प्रसार चल रहा है। महागठबंधन से कहा जाए तो सबसे बड़े चेहरे हैं तेजस्वी यादव, सबसे बड़ा दल भी है, सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है बिहार में। लेकिन अगर देखा जाए तो महागठबंधन में प्रचार करने के लिए बड़े चेहराओं की बहुत ज़्यादा कमी है। कहा जाए तो इक्का दुक्का ही चेहरा है। अभी ही आप देख ले, फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है और तेजस्वी यादव ने 3-4 चुनावी सभा किया और उनके साथ मुकेश सहनी के अलावा कोई भी नहीं है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ा चेहरा में मुकेश सहनी ही हैं। क्या इसी कारण उन्होंने अपने कोटे से 3 टिकट मुकेश सहनी को दिया ताकि उनके साथ चुनाव प्रचार में कोई रह सके? क्योंकि अभी तक देखें हम, तेजस्वी यादव बगहा गए, जमुई गए, गया गए, कोई भी उनके साथ न कांग्रेस का नेता था और न ही भाकपा माले फिर से जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके तरफ से कोई भी चेहरा वहां पे नहीं था। कांग्रेस की बात करें तो अखिलेश प्रसाद सिंह भी नहीं थे, अजित शर्मा भी नहीं थे, कन्हैया भी नहीं आए हैं और पप्पू यादव से भी बैर कर लिया गया है। तो देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से ले देकर एक ही चेहरा है तेजस्वी यादव और भरपाई के लिए मुकेश सहनी है। आरजेडी पर आरोप लगता है कि परिवार की पार्टी है और वजह भी है। देखें तो आप, लालू की 2 बेटियां लोकसभा चुनाव में शामिल हुई हैं और विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव को दोनों बेटे शामिल होते हैं। 2 बेटियां मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव में लगी हुई हैं, अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और रोहिणी आचार्य रोज़ छपरा का दौरा कर रही हैं। ऐसे में लालू यादव अस्वस्थ हैं, प्रचार करने की हालत में नहीं हैं, तो घर पर ही बैठ के वो सारा मैनेजमेंट करते हैं। सारा टिकट का किसे देना है, किसे नहीं देना है, क्या स्ट्रेटजी है, ये सब बनाते हैं। लेकिन मैदान में चुनाव के समय में उतरना बड़ा ही ज़रूरी होता है। और राबड़ी देवी भी, उम्र हुआ उनका, लालू यादव के ही देखरेख में लगी रहती हैं। उनका भी प्रचार करने की संभावना कम है या करेंगी भी तो काफ़ी सीमित करेंगी। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिख रहे हैं और लालू में के पार्टी राजद में देखें तो तेजस्वी यादव के बाद वैसे कोई नेताओं की फौज नहीं बनाई गई है जिनके पास बड़ा जनाधार हो और वो अगर चुनाव प्रचार में जाएं तो बड़ी संख्या में लोगों को जमा कर सकें। पहले हुआ करता था, पहले जब लालू यादव जो अपने समय में हुआ करते तो बहुत सारे उनके साथ नेता थे। रघुवंश प्रसाद सिंह थे, रामचंद्र पूर्वे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये सब उनके साथ एक लंबी फहरिस्त होती थी बड़े बड़े नेताओं की जिनका क्षेत्रीय आधार हुआ करता था और वहाँ पर जब वो पहुँचते थे प्रचार करने के लिए तो उसका प्रभाव भी पड़ता था। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एनडीए में बड़े नेताओं की फौज है। सबसे स्टार प्रचारक, सबसे बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। दूसरा देखा जाए अमित शाह हैं। बीजेपी का देखा जाए तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, स्मृति ईरानी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इनका भी काफ़ी प्रभाव है। मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर से बता दें, असम के जो फायर ब्रांड नेता हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनका भी बड़ा प्रभाव है और उनका प्रयोग पार्टी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे चुनाव प्रचार में भी पूरा उपयोग किया है उनका। तो बता दें, वही फिर से बिहार में देख लिया अगर हम, तो बिहार में नीतीश कुमार हैं, फिर से चिराग पासवान हैं, बड़ा चेहरा है ये लोग बिहार में। जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं। ये लोग जो हैं बिहार के कद्दावर नेता हैं। तो कहा जाए तो तेजस्वी यादव की हालत जो है महाभारत के अब अभिमन्यु की है या अर्जुन की है, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन हालत उनकी अभी जो है ज़्यादातर अभिमन्यु का ही नज़र आ रहा है। अकेले लड़ रहे हैं और उनके गठबंधन में
कोई भी उनके साथ का नेता जो है वो उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। खड़ा होने की क्या वजह है? जनाधार नहीं है या फिर तेजस्वी के बराबर कद नहीं है, इसके कारण नहीं वो खड़ा हो रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए कन्हैया कुमार यूथ आइकन है, बिहार में काफ़ी प्रभाव डाल सकते थे, लेकिन राजद उनसे दूरी बनाए हुए है, बहुत सालों से दूरी बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि उन्हें अभी तक यहाँ पर कोई सीट नहीं दिया गया है लड़ने के लिए। फिर से राजद की मनाही है कि वो यहाँ प्रचार प्रसार न करें। दूसरा नाम पप्पू यादव का है, कांग्रेस में शामिल हुए, सीमांचल में एक बड़ा चेहरा हो सकते थे चुनाव प्रचार का। बिहार में सभी जगह जाते हैं, सभी जगह लोग उन्हें जानते हैं, प्रभावित होते हैं लोग, लेकिन उनसे भी राजद ने जिस तरह रगड़ा किया वो भी समझिए तो उनकी स्थिति निर्दलीय वाली है और वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव को साथ देने के लिए अभी राष्ट्रीय स्तर से भी कोई नेता नहीं आया है, राहुल गांधी भी नहीं आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज चुनाव के बाद आएंगे, जब 4 लोकसभा सीट पर चुनाव हो जाएगा उसके बाद आएंगे। तो देखा जाए तो महागठबंधन जो है, अभी अब चुनाव का समय है, चुनाव में प्रचार प्रसार होता है और ऐसे में बड़े नेताओं की फौज होनी चाहिए जो कि सभी जगह चुनाव प्रचार करे, जनसंपर्क करे, लोगों को अपने पक्ष में करे। और ऐसे में तेजस्वी यादव अकेले पड़ जा रहे हैं और मुकेश सहनी ही उनके साथ बचे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा है जिसे पूरा बिहार जानता है, जहां पर उनका वोट है, और यही वजह है कि मुकेश सहनी को वो साथ लेके चल रहे हैं। और ऐसे में प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या मुकेश सहनी को इसी वजह से टिकट दिया गया 3 अपने कोटे से कि कम से कम वो तेजस्वी के साथ रह सकें और दिखाने के लिए हो कि हाँ गठबंधन है, गठबंधन के नेताओं की भी तरजीह दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता अभी तक उनके मंच पर मौजूद नहीं हुआ है जो कि बड़ा चेहरा है। भाकपा से भी, लेफ्ट पार्टियों से भी कोई अभी तक मौजूद नहीं हुआ है। और ऐसे में तेजस्वी यादव समझिए कि अकेले हैं, अकेले चुनाव प्रचार में लड़ रहे हैं। और जबकि एनडीए में देखें तो बड़े बड़े महारथियों का फौज है और चुनाव जो नज़दीक आएगा उनका दौरा बढ़ते जाएगा और उसका असर लोगों पर दिखना भी शुरू होगा। अब ऐसे में देखना है तेजस्वी यादव कितना लोगों को अपनी तरफ मोड़ पाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।